वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन, उसमें 54वां श्लोक है। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवा विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवा विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवा विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। Anyone can decide? बोलिए। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवा विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवा विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। माताजी भक्त्या त्वनन्या शक्य हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टता कहते हैं कि जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजा वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझा जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि उन्हें कोई सचमुच जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथ में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, और जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है।
जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाना चाहिए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भक्त को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भक्त मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। हाँ, तो यदि कोई कृष्ण भक्त का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भक्त का प्रचार करने के लिए दिया गया दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पर पूजा करता है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करने से उन्नति का अवसर होता है। नौ सखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्य ते कथिता ये अर्था प्रकाशनते महात्मना। जिससे भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ ही है कि देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करते हैं कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथ के पांडित्य गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत्ता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत है। वे समस्त उद्भवों के उद्गम है। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप भी भगवान का अंश है। जैसा भगवता में कहा गया है, यस्य कनिश्वसत काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तब पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजा करे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि होती है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणी। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु है। उसी प्रकरण में कहा गया है कि कृष्ण वै परम दैवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वंग कृष्ण इड्य, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि सबूता यो अभाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूप होता अनंत अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है, वे समस्त कारणों के कारण है। अन्यत्र भी कहा गया है, यत्रावतीर्ण कृष्णाख्याम परम ब्रह्म दराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार
श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। इस प्रकार भगवद्गीता में भगवान कहते, मत्त परतरत नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण के रूप में कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है कि अहम आदि देवानाम, मैं समस्त देवताओं को उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद्गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथ और हजारों सिर वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया था जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षित नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचकर नहीं लगा, अभी तो उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सका अर्जुन के पास अवश्य दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाला रूप कृष्ण का रूप अत्यंत प्रिय है। तो इसके पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो रूप तुम इस समय देख रहे हो उसे देख पाना बहुत दुष्कर है, इतना आसान नहीं। क्योंकि भगवान के जो अंश रूपी देवता हैं उनकी सेवा में रत है, उनको भी भगवान ने कभी रूप नहीं प्रकट किया विश्व रूप को। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना किया अर्जुन ने कि आपका मुझे ये विश्व रूप देखना है, तो भगवान ने उनके अनंत भुजा, अनंत मुख, अनंत सिर, अनंत नखे, आंखों, ये सब का रूप दिखाया। लेकिन अर्जुन को देखने के पश्चात उतना आनंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि भगवान आप इसको विड्रॉ कीजिए, मुझे नहीं देखना इस रूप को। भयंकर था ना, क्योंकि उनके मुंह में हजारों लाखों के रूप में सब जीवात्मा अंदर प्रवेश कर रही थी जो मृत शरीर है, और भगवान उसको अपने दांतों से कड़कड़ा के अंदर चबा रहे थे, है ना, अंदर ले रहे थे। तो इसको कौन देखना चाहता है? इसलिए उनके भगवान ने उसको पश्चात चतुर्भुज रूप दिखाया नारायण का। वो चतुर्भुज रूप भी भगवान का आकर्षक नहीं लगा अर्जुन को। फिर समझ गए कि इसमें उसको द्विभुज रूप वाला ये श्याम सुंदर रूप प्रकट करना है। तो भगवान ने अपना द्विभुज रूप बांसुरी वाला रूप प्रकट किया, बोला कि हाँ अभी ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं गीता में, नाहम वेदेन तपसा न दाने न चैजया शक्य एवं विदु दृष्टुम दृष्टवान सीमा था। मैं तो वेदों के अध्ययन द्वारा नहीं, तपस्या द्वारा नहीं, दान द्वारा नहीं, न किसी यौगिक प्रक्रिया से, चिंतन द्वारा किसी से मैं प्राप्त नहीं होता। मुझे प्राप्त करना है। तो अभी क्या श्लोक भगवान कह रहे हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एविदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेन परश प्रविष्टुम च परंतप। तो मुझे देखने के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति मतलब भगवान के प्रति जो स्नेह है, जो सेवा भाव है, जो प्रेम है, यदि किसी के पास है तो भगवान उसको धीरे 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 प्रकट करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान को देखने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति जो है उसके माध्यम से या तो ग्रंथ के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथा पार्थ प्रकाशन्ते महात्मा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी में संन्यास लेके चले गए थे और अपना संन्यास वस्त्र, संन्यास दंडा, कमंडलू, तो महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखा तो अष्टविकार प्रकट हो गए। उसको राधा रानी का ही भाव बोलते हैं, आधि महाभाव। लेकिन वो देखने के पश्चात वो चेतन नहीं रह गए, भगवान को देखे एकदम घायल हो गए, और वो जैसे कि किसी की चेतना लुप्त हो जाती है, बेहोश हो जाता है, वैसे उस प्रकार जमीन पर गिर गए देखने के पश्चात। तो किसी ने देखा, बाहर के जो पंडा लोग थे,
उनको लगा कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्या तमाशा कर रहा है, उसको उठा के फेंक देंगे। कुछ लोग तो मारने के लिए डंडा लेके आए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो प्रबंधक थे, उन्होंने देखा कि अरे ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। उनके पास गए, उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति भगवान का दर्शन करके मूर्छित हो गया है जरूर, लेकिन इनके सांस क्यों नहीं चल रही है, शरीर क्यों कांप नहीं रहा है। तो रुई का ले लिया थोड़ा सा और उनके नाकों के पास रख दिया, और तब देखा कि जो सांसें वो चल रही थी। लेकिन सबको रोका, बोले ये महान सन्यासी है, इसका स्पर्श करने से व्यक्ति को अष्टविकार प्रकट हो जाते हैं, तो इनका आप दर्शन करके खुश हो जाओ, बाहर हटो, सब लोग दूर हटो। तो उनको उठाया सार्वभौम भट्टाचार्य ने और उनको वापस अपने घर पे लेके गए। लेकिन कोई नहीं समझ सका कि ये साक्षात श्री कृष्ण है, जो राधा रानी के भाव में है और अपना जो भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। तो कई बार पुरी के लोग भी उस समय, आज भी, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण नहीं समझते हो, एक सन्यासी के रूप में समझते हैं, है ना। कितने तो लोग हैं। और जब लोग इस्कॉन में नए नए आते हो, दो डेटिस देखते हैं, निताई गौरचंद्र, तो ये कौन है, तो इनको समझाएंगे कि ये कृष्ण है, ये बलराम है, तो समझ नहीं पाते। कृष्ण बलराम तो ऐसे नहीं है ना, कृष्ण बलराम अलग है। तो गौर निताई कृष्ण बलराम के रूप में आए हैं और कलयुग के युगावतार हैं, ऐसे समझाया। बाद में कथा सुनने के पश्चात कुछ सालों के बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ, गौर निताई कृष्ण बलराम है। लेकिन इतना भगवान प्रकट नहीं होते किसी को जब तक गौर निताई की सेवा नहीं करोगे, तब तक, है ना। इसलिए भक्त्या तो अन्य शक्य, भगवान भक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए अपने निज पार्षद नित्यानंद को पूछे कि मैं वास्तव में आया हूँ इनका कल्याण करने के लिए, लेकिन ये लोग मेरे प्रति उपहास कर रहे, चेष्टा कर रहे, निंदा कर रहे मेरी। वो भगवान नहीं मान रहे, क्योंकि भगवान सफेद वस्त्र में थे, उनके बाल लंबे लंबे थे, हाथ लंबे लंबे थे, है ना। तो वो उनको देख के लग रहा था कि ये कोई गृहस्थ व्यक्ति है और हमें क्या प्रचार करेगा, हम तो वेदांत पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हमको क्या सिखाएगा, व्यक्ति से क्या सुनना है। तो उसकी चेष्टा करते थे नवद्वीप के प्रकांड पंडित लोग। तो महाप्रभु ने नित्यानंद से बात कही कि मैं इनका उद्धार करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये लोग मुझे समझ नहीं पाए, ये लोग मेरी निंदा करके नरक में जाएंगे, उनका उद्धार करने आया हूँ, लेकिन मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा था कि उनके पिताजी चले गए हैं, माता अकेली है और उनकी एक पत्नी भी है। तो उनसे कहा कि हाँ, आप सोचते हो सही है, लेकिन ये समय उचित नहीं है, आप थोड़ा समय के पश्चात जाओ, पिताजी का देहांत हो गया है। तो नित्यानंद ने उनको हाँ भी कहा, ना भी कहा, अपनी माता से पूछो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य, गदाधर, मुकुंद और इनसे कहा, सच्ची माता से कहा, एक एक का परमिशन लेके वो सन्यास के लिए चल पड़े। और सन्यास जिनसे लिया, केशव भारती जो सन्यास गुरु थे उनके, तो सन्यास लेने के पश्चात पहले दिन उनके सपने में आके बोले कि मैं आपके कल मिलने आऊंगा एक सन्यास ऐसे, उसको सन्यास लेना है आपसे, उनको दीक्षा दे दो सन्यास, उनको नाम रखो श्री कृष्ण चैतन्य। पहले भगवान ने बोल दिया अपने गुरु से कि तुम्हारे पास एक सन्यासी आएगा, उसको सन्यास दीक्षा देना है और उसका नाम ये रखना है। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के पश्चात जो ट्रांस में चले गए, एक दिव्य भाव में, उन्माद। तो उनके साथ चंद्रशेखर थे, नित्यानंद प्रभु थे, तीनों गए थे, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु, चंद्रशेखर, नित्यानंद, तीनों गए थे। वापिस उनको वृंदावन जाना था संन्यास लेने के पश्चात। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये संन्यास लेके वृंदावन जाएंगे तो ऐसी जीवित अवस्था नहीं रहेगी उनकी, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो पागल हो जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे, अभी उनकी अवस्था ऐसी है। तो नवद्वीपवासी उनके ताक में है और सबको मिलना है, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास। तो उनको लेने के लिए मैं उनको शांतिपुर लेके जाऊंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु को चंद्रशेखर और नित्यानंद दोनों साथ साथ में निकल पड़े। और थोड़ा नीचे बैठी, लाइट चला दीजिए। तो निकल पड़े
तो फिर नित्यानंद ने उनको रास्ता घुमा दे, एक छोटे ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हो गए और दूसरे बालकों को कहा कि पीछे से एक सन्यासी आ रहा है, वो 3 दिन से खाया पिया कुछ नहीं है, चलते चलते कीर्तन करते आ रहा है। तो उसको बोलना कि ये रास्ता जो है ना वृंदावन की तरफ जाएगा। ये पूछेगा वृंदावन वाला रास्ता कहाँ है, तो उसको बोलना ये वृंदावन जाता है रास्ता। तो नित्यानंद चल रहे थे उनके साथ साथ में, फिर से अपने रूप में आ गए। चंद्रशेखर को आगे भेज दिया, आप आगे जाओ, और आगे जाके अद्वैताचार्य सब नवदीप सिंह को बोला कि हम महाप्रभु को लेके आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आके निकल गए। फिर पीछे से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आगे बालकों को देखा। बालक से पूछा महाप्रभु ने कि ये रास्ता किधर जाता है, मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ। बोले हाँ ये वृंदावन ही जाएगा, आगे जाएंगे तो यमुना मिलेगी आपको। तो चलते चलते वो नदी के पास आ गए, लेकिन वो गंगा थी। महाप्रभु ने कपड़े उतार दिए और जय यमुना देवी करके यमुना का मंत्र गाया, यमुना में छलांग लगा दी। और यमुना में अपने कपड़ों के साथ में, पूरा एक ही वस्त्र था उनका, जोड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। फिर हमने छलांग लगा दिया, वो तैर के बाहर आ गए। तो सामने देखा अद्वैताचार्य प्रभु है। बोले अद्वैत तुम यहाँ कैसे? बोले कि महाप्रभु आप, मतलब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ और मुझे इधर आप शांतिपुर में दिखाई दे रहे। नहीं नहीं महाप्रभु आप वास्तव में वृंदावन में ही हो। तो ये यमुना है ना? बोले हाँ यमुना ही है। वास्तव में ईस्ट में जो नदी बहती है वो गंगा है और वेस्ट में यमुना है, और दोनों का संगम जब होता है प्रयागराज, तो आप वो करके जब वेस्ट में आते तो आपको यमुना मिल जाती है वापस। तो यमुना ही है। ऐसा करके महाप्रभु को घुमा फिरा के बोल दिया कि आप यमुना में स्नान कर रहे, वास्तव में गंगा नहीं है, गंगा जी थी। बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन अद्वैत निताई ने मुझे फंसाया है। तो बोले आप कपड़े का नया सेट लाया, आप नए कपड़े पहनाओ और चलो, कुछ खाए पिए नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ट्रांस में हो, चलो यमुना है गंगा है जो भी है, लेकिन चलो अभी घर पे प्रसाद लेना है। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य चंद्रशेखर और महाप्रभु शांतिपुर में आ गए, और शांतिपुर में उनको इनके घर पे, अद्वैताचार्य घर पे प्रसाद के लिए बुलाया। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दोनों बैठे हैं। फिर उनके घर में गोपाल जी की ड्यूटी थी, गोपाल जी की ड्यूटी को भोग लगाने के लिए बोला। अद्वैता जी की पत्नी सीता माता, उन्होंने सारे भोग बनाए, खूब खूब सुंदर भोग बनाए और सब भोग गोपाल जी को लगा दिए। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी के सामने बैठ के भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भोग स्वीकार करो, उनकी आरती कर रहे हैं। और इतने सारे व्यंजन को देख के, गोपाल जी को देख के उनको बड़ा हर्ष हुआ है कि अद्वैताचार्य ने क्या प्रेम से भोग बनाया, उनकी पत्नी ने कितना फीस्ट बनाया जोरदार, और एकदम खुश थे। फिर गोपाल जी का आरती होने के पश्चात, भोग लगने के पश्चात, दोनों ऐसे ऐसे बाजू बाजू बैठ गए। तब तक हरिदास ठाकुर आ गए, श्रीवास आ गए, बहुत सारे वैष्णव लोग आ गए। फिर वो देखे कि महाप्रभु संन्यास लेके आए हैं, इतना भगवा वस्त्र पहने हैं, उनके बाल सारे कट गए हैं ना, ऐसे गंजा है पूरा तो सब अचंभित थे। और इधर अद्वैताचार्य ने परोसना शुरू कर दिया नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं इतना भोजन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा दे दो। अभी कटोरी खाली हो रही है और उसमें और डाल रहे हैं, आधी कटोरी होने का फिर से फुल कटोरी, ऐसे सारे व्यंजन कटोरी कटोरी भर के पूरा भगवान के सामने रख दिया। और नित्यानंद प्रभु के सामने भी घी, राइस, जो भी दाल, खीर, पूरी, हलवा, ये सब उनके पास रख दिया। नित्यानंद प्रभु खा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, ये अवधूत है, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना खाने से लेकिन मैं सन्यासी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। तो अद्वैताचार्य कहते हैं कि अरे महाप्रभु तुम हमें मत फंसाओ, आप कौन है मैं जानता हूँ, आप वही जगन्नाथ हो जो पुरी में हर समय 56 भोग खाते हो, दिन में 8 बार, और आप नाटक कर रहे हो, आप खाओ। और परोसना चालू कर दिया, फिर से कटोरी भर के कटोरी भर के, मतलब ऐसी कटोरी हमारे ऐसे नहीं थी, बड़े बड़े वो मिट्टी की कटोरी होती है, उसमें बर्तन में, उसको महाप्रभु को पेट भर खिलाया। तब तक अद्वैताचार्य, तब तक नित्यानंद ने जो राइस था वो राइस भूमि पे पटक के ऐसा फेंक दिया अद्वैताचार्य के मुंह के सामने, और राइस जो है उनके शरीर को स्पर्श हो गया। पश्चात तो बोले कि अरे
कैसा ब्राह्मण है ये? ब्राह्मण के घर पे आया है, उसको भोजन ठीक से खाने नहीं आता, तो चैतन्य ने उसको डांटा। अद्वैताचार्य बोला कि ये तो होश में नहीं है, अवधूत है, कौन सी जाति कौन सा धर्म पता नहीं, मनुष्य है क्या और कोई है। तो ब्राह्मण के घर पे आया तो ब्राह्मण का नाश कर दिया उसका, और ये प्रसाद को ऐसे फेंक रहा है। लेकिन अंदर से क्या था कि नित्यानंद प्रभु खूब खुश थे, वो एक्सटेसी में थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु को समझना बहुत मुश्किल है, और उनको कहा कि अरे नित्यानंद, अद्वैत आचार्य को आप जाके क्षमा मांगो, उनसे गले लगा दो। अद्वैत आचार्य वास्तव में उनका निंदा नहीं कर रहे थे, अंदर से स्तुति कर रहे थे। जो चेष्टा होती है ना भक्तों के साथ में, चेष्टा मस्करी होती, तो खिलाते पिलाते बाद में उनकी निंदा भी थोड़ा सा जोक करते हैं, वैसे जोकिंग चल रहा था नित्यानंद के साथ में। तो नित्यानंद बाहरी वेश में आ गए। फिर हरिदास ठाकुर और श्रीवास इनको बोले कि प्रसाद खिलाओ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हम बाहर बैठ के प्रसाद खाएंगे, महाप्रभु के साथ में नहीं। तो उनको चौकट पे बैठ के हरिदास ठाकुर ने प्रसाद स्वीकार किया। तो महाप्रभु जाके बोले कि और सर्विंग करो, और सर्विंग करो उनको। फिर नवदीप पासी आ गए मिलने के लिए। फिर प्रसाद कीर्तन, जोरदार कीर्तन हो गया। तो नवदीप पासी ने महाप्रभु के साथ में नृत्य किया। भगवान भी एक्सटेसी में आ गए, इतना बड़ा स्वागत सत्कार के आने के पश्चात। तो कुछ लोग जो थे अंतरंग पार्षद, वही समझ गए थे कि चैतन्य महापुरुष साक्षात कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है। और जब कीर्तन कर रहे थे, छलांग मार रहे थे, कूद रहे थे, नीचे रोल रहे थे, तो ऐसे भाव में आ गए थे, दिव्य भाव। तो आचार्य कहते कि वो भाव कोई सन्यासी ला नहीं सकता। आज के सन्यासी जो है वो महाप्रभु की तुलना नहीं कर सकते कीर्तन करते हुए। वो भाव सिर्फ राधा रानी के पास ही है, और राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका भाव लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए वो जो आदि भाव है, वो भाव महाप्रभु ने प्रकट किया, राधा रानी का भाव। तो वो लीला खत्म हो गई। बाद में वो जगन्नाथपुरी चले गए, और जगन्नाथपुरी भक्तों के साथ में श्रवण कीर्तन, भगवान का दर्शन, उसके पीछे पीछे बंगाल से बहुत सारे वैष्णव आते थे। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं यहाँ पे ज़्यादा समय रहना नहीं चाहता, मुझे लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, संन्यास इसलिए लिया है। तो यहाँ पे 4 महीने रह के मैं वापस साउथ इंडिया के लिए जाऊँगा, जहाँ पे अलग अलग लोगों को मिलना है और उनका कल्याण करना है। तो महाप्रभु सबसे विदाई लेके चल रहे थे। अद्वैत आचार्य को लेके मुझे आप परमिशन दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं साउथ यात्रा के लिए निकल जाता हूँ, दक्षिण भारत के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु से बोले कि मैं आपके साथ आऊँ क्या? बोले नहीं नहीं, आप मत आओ, आपने मेरा संन्यास दंडा तोड़ दिया और नदी में डाल दिया, उसके 3 टुकड़े कर दिए। तो वो एक रीज़न था कि महाप्रभु कीर्तन करते करते वो जो संन्यास दीक्षा लिया था, वो मायावादी सन्यासी थे, और उनका एक दंड था। एक दंड का मतलब है मैं और भगवान एक ही, अद्वैत, मैं और भगवान एक ही है। तो नित्यानंद को पसंद नहीं आया, बोले कि ये त्रिदंडा लेना चाहिए, लेकिन एक दंडा नहीं लिया, एक दंडा लेके घूम रहे। और दूसरा एक कारण है कि जो परमहंस स्टेज पे, उसको दंडा लेने की आवश्यकता नहीं है परमहंस स्टेज पे। तो उन्होंने उस दंडे को 3 टुकड़ा करके फेंक दिया। और जब महाप्रभु पूछ रहे मेरा दंडा कहाँ है, तो बोले कि आप ना कीर्तन करते करते इतना एक्सटेसी में आ गए थे, वो नदी में ना आप कूद मारे, उसमें डंडा टूट गया। अभी डंडा नदी में बहते बहते कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। नित्यानंद प्रभु इतने चालाक थे न उत्तर देने के लिए। तो निताई, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है, इसलिए तुम मेरे साथ साउथ इंडिया नहीं आओगे, तुमने मेरा दंडा तोड़ दिया। उस नदी का नाम क्या हो गया? दंडभंगा नदी। दंड को तोड़ दिया, भंग कर, इसे दंडभंगा नदी। तो बोलते आज भी, राधे राधे, देख के पहन लिया। तो नित्यानंद प्रभु के साथ में चैतन्य बापू हंसी मजाक करते थे, लेकिन ये जो उनका साथ आदान प्रदान था वो दिव्य स्तर पर था। हालांकि वो नित्यानंद प्रभु उनके निजी एसोसिएट है ना, उनके साथ कीर्तन के लिए आए हैं, हरिनाम का प्रचार करने के लिए, लेकिन उनको लेके जाना नहीं था। बोले आप प्रचार करो, इस क्षेत्र नवदीप में प्रचार करो। तो मुकुंद को बोला कि आप मेरे साथ आओगे तो मुझे आपकी सेवा करना पड़ेगा।
आपको ढूंढना पड़ेगा किधर है, कभी इधर कभी उधर, दूसरे गैंग में जाके बैठेगा तो उसको ढूंढना पड़ेगा किधर है, तो आपकी से मुझे लग जाएगी, आप इधर ही रहो। और यदि मैं जगदानंद पंडित को लेके जाता हूँ तो जगदानंद पंडित हमेशा मेरे ऊपर नजर रहेगा, ये गलत किया, ये बराबर किया, ये नहीं ऐसा करना चाहिए, वो नहीं ऐसा करना चाहिए, तो मुझे सिखाते रहेगा। तो जगदानंद पंडित का आप मेरे साथ मत आओ। देवानंद पंडित को बोला कि ये तो मेरी सेवा में इतना रहता है कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये नहीं जानता, तो मुझे इतना ऐश आराम में रखना चाहता है, इसलिए इसको भी नहीं। देवानंद पंडित नहीं, जगदानंद पंडित नहीं, मुकुंद नहीं, नित्यानंद नहीं, अद्वैत नहीं, कोई नहीं। बोले दूसरा कोई सेवक है क्या? तो बोले हाँ एक सेवक है। बोले काल चक्र कृष्ण को आप लेके जाओ। हाँ बोले काल चक्र कृष्ण जो है एकदम नम्र भक्त है, सरल भक्त है, उसको मेरे साथ भेज दो। विनम्र था। तो काल चक्र कृष्ण को लेके महाप्रभु साउथ की तरफ निकल गए। अभी साउथ में जाते जाते वो अनेक भक्तों से मिलना था, तो जिसको देखते थे उसको बोलते थे कि आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण से जोड़ो अपने आप को, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कीर्तन करते करते, नाचते नाचते, गाते गाते हो जाते थे। और उसके पीछे हजारों की संख्या में लोग वो सन्यासी को देखने के लिए। वास्तव में भगवान कृष्ण आकर्षक है ना, सबको आकर्षण करने वाले। तो महाप्रभु के अंदर जो वो कृष्ण प्रेम था, भगवान के प्रति आसक्ति थी, उसी कारण सब लोग उनकी तरफ मैग्नेट के जैसे आकर्षित होते। तो चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते कि लाखों की संख्या थी उनके पीछे पीछे, एक एक गांव पार करके जा रहे थे, तो लाखों की संख्या उनके लोग पीछे कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु का जो उद्देश्य था कि मैं इस जगत में आया हूँ लोगों का उद्धार करने के लिए, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए। तो जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा तारे देश। तो जब वो उनके प्रिय भक्त वो जो कुर्म ब्राह्मण से मिले कुर्म क्षेत्र पे, तो वहाँ पे दर्शन दे दिया कुर्म ब्राह्मण को, और उसको लगा कि मैं जिस भगवान की सेवा करता हूँ, कुर्म डिटीज भगवान का, उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान ही साक्षात घर में आए। तो उनके पीछे इतने पागल हो गए उनका सेवा करते करते, उनका कि घर गृहस्थी में कुछ नहीं, मैं भी इनके साथ निकल जाता हूँ। तो निकल जाने के लिए तैयार हो गए, तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं ब्राह्मण, तू घर में रहो और भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, और जिसको मिलते हो उसको जाके आप संदेश दो, कृष्ण का नाम लो। जा रहे देखो तारे को कृष्ण देश, हमारा आज्ञा तारे देश, हमारा आज्ञा है ये जगत को तारना है, तो सबको कृष्ण का नाम दो। तो भगवान स्वयं निकलते हैं भक्त के रूप में और सबको भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आता है कि ये भगवान है। जैसे वहाँ से विप्र से मिले थे, कुर्म ब्राह्मण से मिले थे, और रामानंद राय से मिले थे। निजी पार्षद जानते थे कि ये साक्षात मेरे ईश्वर है। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, उसको मिले थे रंगनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में, वहाँ पे एक ब्राह्मण को मिले थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण। सबने भगवान को, चैतन्य बाबा को भगवान करके जाना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनसे मिले तो बोले कि मुझे आपके साथ चलने वाले। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहा कि आप यहीं पे रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, माता पिता चले जाने के बाद आप वृंदावन में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ आके उनके शिक्षा ग्रहण करना। तो चैतन्य महाप्रभु ये साउथ इंडिया टूर करके वापिस 4 महीना हो गया, चतुर्मास चला गया, उसके पश्चात वो फिर से आते हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में निवास करते, फिर बंगाल से कुछ वैष्णव, अरे महाप्रभु आ गए, महाप्रभु चलो चलो उनसे मिलने जाते हैं। तो बंगाल से शिवानंद की टोली के साथ में बहुत से 300-400 वैष्णव सब लोग मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु से। परमानंद पुरी, हाँ, और वो जगदानंद, देवानंद सब वापिस आते हैं पुरी में। तो महाप्रभु सबको एक एक करके मिलते हैं आने के पश्चात, और सबको फूलों की माला पहनते हैं, प्रसाद अपने हाथों से परसते हैं, उनके साथ कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, माता जी से मिलते हैं, है ना, उनको भी पूछते हैं आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं। तो इतना प्रेम का आदान प्रदान था वो साउथ इंडिया करने के पश्चात। फिर सोचते कि मुझे वृंदावन जाना है, मैं पुरी में हूँ, साउथ हो गया, अभी मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण के लिए जाना है वृंदावन में। तो फिर से एक बार नित्यानंद प्रभु का उनका मुलाकात होता है नवदीप में, और फिर उनका देता है कि आप जाके
प्रचार करो, मैं चला जाऊंगा। और फिर पूरी आके वो वृंदावन चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन उनका जो अम, बोलना चलना है जो सामान्य रूप से लगता है, लेकिन वो भगवान अपने भक्त रूप में आके सबको शिक्षा प्रदान करें। व्यवहार कैसे होना चाहिए, आचरण कैसे होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे होना चाहिए, अचल श्रद्धा। तो कई कई बार वो अष्टविकार प्रकट करते थे। वृंदावन में जब थे तब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में एक ब्राह्मण आया था, और वो ब्राह्मण भगवान का भक्त था, राम का जप करने वाला था। तो भगवान ने कहा कि इस रामदास का दर्शन मुझे नहीं करना है। मतलब पास में नहीं था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कहा कि वो रामदास विप्र आपको मिलने के लिए आया है, वो भगवान का नाम जप करता है, राम का बहुत बड़ा भक्त है। बोले मुझे नहीं मिलना उससे, उसको भेज दो उधर ही। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कहा कि चैतन्य आपू आपको मिलना नहीं चाहते, अभी इतने दूर दूर से चल के आया है और उसको मना किया तो क्या उसके अंदर भाव रहेगा, है ना। तो रामदास ने कहा कि मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे सुधारने के लिए आप बोलो, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने महापुरुष से पूछा तो बोलते हैं कि ये जो राम का भक्त है ना, वो विलीन होना चाहता है राम में, वो मुक्ति चाहता है, और मुझे नहीं दर्शन देना ऐसे व्यक्ति को। हमारा तत्व क्या है गौड़ीय वैष्णवों का? भगवान में विलीन नहीं होना, भगवान की सेवा करना, भगवान के दास से भाव में रहना, भगवान बनना नहीं है। तो बोले कि उसको बोलो कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और यदि आपका भाव भक्तों की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, मुक्ति नहीं चाहता। तो रामदास विप्र को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने समझा दिया कि चैतन्य आपू इस प्रकार से मना कर रहे हैं, लज्जित हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण है। जो दूध पीने वाला ब्राह्मण था उसको भगवान ने मना कर दिया, लेकिन सिंपल सिंपल लोग जो थे ना, जो वो दुखी स्त्री थी, उसको भगवान ने दर्शन दिया। सीधर कोला बेच था, उसको दर्शन दे दिया। महाप्रकाश लीला में तो चैतन्य महाप्रभु ने जो जो भक्त पता नहीं थे उनको बुला के अपना विश्वरूप जो भगवत्ता है वो प्रदर्शित किया। बोले आपको मैं स्वर्ग का राजा बना देता हूँ, आपको वैकुंठ लोक देता हूँ, आपका पृथ्वी का साम्राज्य देता हूँ, पूरा जो चाहिए मांगो। लेकिन जो अंतरंगा पार्षद थे उन्होंने जान लिया कि ये ईश्वर है, साक्षात भगवान है। भले वो सन्यासी के रूप में है, लेकिन मेरे भगवान है। तो सबने क्या मांगा? गंगादास हो, गंगाधर पंडित हो, या सबने बोले कि भगवान आपकी शाश्वत लीला जहाँ पे चल रही है, आप जहाँ पे हो उस लीला में हमें प्रवेश दे, आपका सेवा हमें मिले, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को देखने के लिए इन लोगों ने क्या सेवा की थी कि जिसके द्वारा वो भगवान का साथ निभा सके। वो दुखी स्त्री ने केवल पानी भरा था और कुछ नहीं किया था, भक्तों की सेवा की थी। पानी भर के वो भगवान प्रसन्न हो गया भक्तों की सेवा करके। उसने कोई ऐसा 1 लाख नाम जप किया था, हरदास ठाकुर जैसे 122 माला 192 माला जप की थी, नहीं। जब जगाई का मधाई का उद्धार हो गया, सॉरी बदला में, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में कहता हूँ। जगाई मधाई जब भक्त बन गए और नित्यानंद प्रभु के पास में आ गए, तो नित्यानंद प्रभु को मधाई ने कहा कि भगवान मुझे तो हमेशा रात दिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत अपराधी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, बहुत अपराध किए, मैं नीच हूँ। मुझे आपने इतना सम्मान किया, भक्ति दे दिया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बार बार उसमें चला जा रहा हूँ मेरे पापों के कारण। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप क्या करो, गंगा के तट पे जाके भक्तों के लिए घाट निर्माण करो। मेरे भक्त लोग आएंगे तो उनको स्थान की व्यवस्था होगी, और जो भी वैष्णव आएगा उनकी सेवा करो। तो मधाई ने उनका ऑर्डर लेके वहाँ पे घाट बनाया गंगा के तट पर, है ना। और जो भी वैष्णव आते थे उनको स्नान की व्यवस्था, उनको फलों की व्यवस्था, जो भी उनका सेवा करना है वो करते थे। वहाँ पे बैठ के नाम जप करते थे, जगह और बधाई। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि ऐसे भक्तों का बोलते हैं कि आप इतने उच्च वैष्णव हो, उनको फॉरगिव कर दिया वैष्णव का सेवा करने से। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब सेवा। यदि कोई मेरे भक्तों का नम्रता से सेवा करता है, दोष दृष्टि नहीं है, प्रेम भाव है उसके पास, अप्रिशिएट करता है, तो उसको मैं आसानी से प्राप्त होता हूँ। उसको कष्ट करने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं है।
तपस्या उन लोगों के लिए जरूरत है जो विनम्र नहीं है, विनम्रता लाने के लिए। जो पहले से नम्र है, हमारे एक दुलाल निमाय प्रभु करके एक भक्त थे मंदिर में, तपस्वी भी थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खाना पीना बंद, नाम जप चालू, है ना। वो 2 बजे उठेंगे, 1 बजे उठेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं था। यात्रा में तो 1-1, 1:30 बजे उठते थे रात को। और जब सोते थे तो उनके अंदर से आवाज आती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर सपोज एक 100 मीटर की दूरी पर है, तो वहां से उनका हाथ ऊपर करके चलते फिरते गाते आते थे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हम समझ गए थे जब चल रहा है हमारा, अरे दुलाल निमाय प्रभु आ गए अभी क्या बात सुन के वो आ गए। और जब में बैठे सबके साथ में, तो बड़ी मग्न होके रोते रोते जप करते थे। चैतन्य क्राई फॉर कृष्णा, है ना, भगवान के लिए रोना पड़ेगा, भगवान को भीख मांगना पड़ेगा, बेग फॉर कृष्णा। तो वो उस भाव में थे, लेकिन इतना सिंपल थे। सबको बोलते थे कि आप बड़े महान है, आप बड़े महान है, मैं तो एकदम तुच्छ हूँ, मैं तो एकदम तुच्छ हूँ। हाँ, माता जी को मिलते तो माता जी बोलते आप बड़ी महान है, आप बड़े महान है। प्रभु जी से मिलते आप बड़े महान है, आप बड़े महान है। तो अंदर से जो भाव जागृत हो गया ना, सबको वैष्णव का देखने से और सबको सेवा करने का भाव, तो इससे भगवान खुश हो गए। और प्रसाद भरपूर लेते थे, सबके साथ में डांसिंग करते उस उम्र में, यात्रा में पैदल घूमते थे, कभी कभी घर से पैदल आते थे, है ना, अपने घर से मंदिर के लिए। तो ये जो चैतन्य का आदान प्रदान है, उनको नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बनाए थे। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषिनो। चैतन्य प्रभु पतित पावन है, जो अपने आप को पतित मानने के लिए तैयार है, उनको ही भगवान कृपा है। लेकिन जो बन गया वैष्णव, बोले मैं बन गया वैष्णव अभी मैं वैष्णव बन नहीं सकता, मैं भगवान का भक्त बनने का ही प्रयास जीवन भर कर सकता हूँ, लेकिन मैं भक्त नहीं बन सकता। यदि वो ऐसी भाव में है कि मैं साधक हूँ, मैं प्रयास करूँ भक्त बनने का, कृष्ण मुझे भक्त बनाओ। एक आचार्य कहते हैं, बड़े आचार्य, आप भगवान जी के सामने आते हो तो आपको क्या लगना चाहिए? भगवान जी के सामने आके भगवान की तपस्या करनी चाहिए कि आप मुझे दृष्टि दिए, आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ, आपने मुझे संग दे कथा सुन रहा हूँ, कान दिए हैं, आप ये हाथ पैर दिए, भगवान का आपका सेवा करने का आप मौका दे रहे हो, तो भगवान को हर समय आप धन्यवाद देने का करते हो ना, अप्रिशिएट करते हैं, कृष्णा थैंक यू सो मच, कृष्णा थैंक यू सो मच। आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, भक्ति का ऐश्वर्य बढ़ता है। आप ग्रेटफुल हो ना, कृष्ण आपको आगे लेते हैं उनके। लेकिन ग्रैटिट्यूड, ये जो क्वालिटी है ना, नम्रता से आता है। हम्बल है तो ग्रैटिट्यूड आएगा, कृतज्ञता अपने आप प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें कृतज्ञता को प्राप्त होने के लिए या नम्रता को प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए। भगवान के धाम में भगवान का सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, निज पार्षद है उनके नित्य के रूप में, लेकिन उनके दासों के दासों के दास। जैसे किसी चीफ गोपी ने बता दिया कि है ना, गंगा जी से आप जल लेके आना, वो घड़ा दे दिया, बोले गंगा से जल लेके आओ। आप क्या सोचेंगे? नहीं ठीक है, दूसरा कोई सेवा बोलो, गंगा जी से जल आप लेके आओ गंगा जी दूर है ना। माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव आ रहा है अभी 28 तारीख को। तो माधवेंद्रपुरी ने देखा था कि गोपाल जी जमीन के अंदर थे, तो उनको बोला कि बहुत मुझे शरीर को गर्मी हो रही, दाह हो रहा है, मेरे लिए जाके मलय पर्वत से चंदन लेके आओ। अभी मलय पर्वत कहाँ है, वहां से चंदन लेके आना है, पैदल जाना है। तो वो ये पार किए, जगन्नाथपुरी मतलब ओडिशा पार के आगे चले गए, और वहां से मलय पर्वत से चंदन की गड्डी पैदल पैदल लेके आए, बड़ा चंदन। और आते समय देखा कि खीरचर गोपीनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भगवान कैसे सेवा चल, दर्शन करके जाता हूँ। तो वहाँ पे दर्शन किया भगवान का, और उनको एक खीर ऐसे मिली थी वो भगवान को ऑफरिंग। तो देखिए कितनी खीर अच्छी बनाई, चाहे मेरे गोपाल जी को ऐसी खीर बनती थी तो कितनी टेस्टी होगी। ऐसा मन में विचार आ गया केवल, तो गोपाल जी ने उनके लिए खीर बाजू में रख दी पीछे साइड में। तो पुजारी ने कहा कि अरे माधवेंद्रपुरी, आपके लिए भगवान ने खीर चुराई, आप उसको खा के जाना। ऐसे सुना तो माधवेंद्रपुरी भाग के चले गए वृंदावन की तरफ। लेकिन भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई और मुझे
मुझे ऐसा विचार ही क्यों आया मन में कि भगवान को भोग लग रहा है और मैं ये खीर कैसे खीर हो गई, मेरे गोपाल जी को खीर खिलाना है, मैं खाने का इच्छा किया भगवान को भोग लगने से पहले। तो खाने का इच्छा किया तो भगवान ने रख दिया बाजू में। तो मतलब ये जो भाव है ना कि उनका प्रसिद्धि पूरा ब्रज तक हो गया कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, तो गोपीनाथ जी का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ है ना, खीर चोर गोपीनाथ हो गया। माधवेंद्रपुरी को प्रशंसा नहीं चाहिए थी, वो भाग के चले गए और चंदन लेके गोपाल जी के शरीर को लगा दिया। गोपाल जी के लिए सुंदर मंदिर बनवाया ऊपर गोवर्धन के ऊपर। तब ये माधवेंद्रपुरी सबसे बड़े आचार्य, नित्यानंद गुरु के बाद जो नंबर लगता है वो माधवेंद्रपुरी का नंबर लगता है। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी जो महाप्रभु के नित्यानंद के गुरु के समान है, गुरु ही है वो नित्यानंद गुरु के माधवेंद्रपुरी। तो वो भाग के चले गए, प्रशंसा नहीं चाहिए। तो ये जो सेवा करने का जो भाव है ना भगवान के लिए, कुछ भी करने के लिए शरीर मन बुद्धि से, तो वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण प्रसन्न हो मेरी सेवा से, और भगवान के सामने आते हैं तो वो सेवा करने का मौका जो मिल गया उसके लिए कृष्ण को धन्यवाद देना हमेशा। थैंक यू कृष्ण, अपनी सेवा कर, उससे और भी सेवा मिलती है भगवान की। हम अगर सेवा के लिए आतुर है ना तो कृष्ण हमको और सेवा में मौका देते हैं, उनकी सेवा। और हमारे महाराज जी कह रहे थे कि हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में हम चाहे कितना भी सेवा करो, मतलब ऑफिस में इधर उधर, लेकिन कोई ऐसा थैंक यू बोलने वाला व्यक्ति नहीं है आपको कि आपने इतना समय सेवा के, 10 साल सेवा की तो आपको रिटायर हो जाओ, आपको हम सब कुछ दे देंगे, है ना, हमारे मर्सिडीज भेज देंगे आपको ऐसा नहीं कहते पैसा दे दो फिर मर्सिडीज भेज लेके जाओ तो ऐसा कोई सेवा करने वाला नहीं है। लेकिन भगवान हमारे ऐसे कि जो भक्त उनकी सेवा में लगाए तो उसकी मैं सेवा कैसे करूं, ना कि उसकी सेवा, लेकिन उसके परिवार की सेवा कैसे करूं। श्रीवास ठाकुर घर में जब कीर्तन होता था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास, अरे तुम्हारे ऊपर तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे जो मित्र है ना आपके ऊपर जो प्रेम करते हैं, आपके रिलेटिव्स, उसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। वो भक्ति करते नहीं थे, नाम जप नहीं करते थे वो, लेकिन केवल श्रीवास की प्रशंसा करते थे, श्रीवास को क्या चाहिए क्या नहीं वो सब देखते थे था। तो श्रीवास के ऊपर जिनका भाव था प्रेम का, उसका अप्रिसिएशन था, उनका भी उद्धार मैं करूंगा, ऐसे महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर कहा। सो दैट इज द रीजन चैतन्य को नमो महावदन ने कहा कि डिवोटी का डिवोटी बनना चाहिए कृष्ण का। ये चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक में कहा था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं। क्यों कहा ये श्लोक? क्योंकि भक्ति किसी वर्ण और आश्रम से संलग्न नहीं है, भक्ति वर्ण आश्रम से परे धर्म है, परो धर्म। और इसलिए दिखाना चाहते थे कि यदि व्यक्ति कौन से कुल का हो, कौन से जाति का हो, कौन से धर्म का हो, लेकिन वो अपने आप को भक्तों का भक्त, भक्तों का भक्त, भक्तों का भक्त समझ के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं तो मुझे प्राप्त हो सकता है। गोपी भर्तृपद कमलो दास दसम दास स्वरूपादि निर्मुक्तम तत्पर निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश भक्ति रुचते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण तो गोलोक में चले गए, लेकिन इसको भक्ति को आगे करने के लिए कुछ प्रयोजन चाहिए ना, करने वाला व्यक्ति, सिखाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो चरण खुद आगे करते हैं। एक कथा मैं सुनाता हूँ, शायद वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पुस्तक मुक्ति लता एक नाम का किताब है उनका, तो उस किताब में लीला का वर्णन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने जो मित्र हैं, सखा सखी, उनके साथ में खेल रहे थे, और एक गोपियां कुछ भगवान के लिए नहीं, अपना भगवान के लिए समझो, किसी के लिए समझो, कि अपने माला बनाई थी, मोती की माला। तो कृष्ण ने कहा कि ये सब सखियां भगवान के लिए या किसके लिए माला बना रही मोती की? तो बोले कि अरे मुझे भी थोड़ा मोती की माला दे दो ना। बोले किसके लिए? बोले गैयों को लगाना है, गैयों के गले में डालूंगा, उनके सींग को लगाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गैया ये भगवान के लिए बना रही हूँ, तुम्हारी गैया क्या भगवान से बड़ी है क्या? जाओ मोती ढूंढो और अपने अपने गैयों को बना, ये तो मोती
हमारे स्वामी के लिए है, उनके डिटीज के लिए, ये किसी को देने के लिए नहीं है। बोले आपने कहाँ से लाए, वो नहीं बताऊंगी। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा, तो मैं तो मोती का गार्डन लगा दूंगा, मोती का खेती करूंगा और मोती को मैं उगूंगा। बोले मोती कैसे उगते हैं क्या, मोती तो वो सिंपली होते हैं ना, सिंपली से आते हैं जो समुद्र में होती हैं। बोले बड़ा खेती करने लगा, मोती करके तो दिखाओ। तो कृष्ण अपने ग्वालों को बुलाया, बोले सब गोपियों को सिखाना है मोती की खेती कैसे होती है। अपने मैया के पास गया, मैया को बोला कि मैया मैया मुझे मोती की खेती करना है, तो कुछ मोती दे दो। बोले बेटा मोती की खेती होती है क्या, नहीं मैया होती है। तो मोती खेती होती नहीं ना तो सब बच्चों को इकट्ठा किया, खेत को जोता, उसमें मोती डाल दिया और फिर उसमें बोले कैसे इसको सींचना है। बोले गाय के घी से, गाय के दूध से, घी से नहीं, गाय के दूध से। तो ग्वालों को बोला कि आपने अपने घर से दूध लेके आओ। सारा दूध लेके आए, वो मोती के ऊपर डाल दिया, जमीन में गाड़ दिया था उसको। और कुछ दिनों के बाद उसको थोड़ा सा एक अंकुर आ गया, ऐसे पौधा आ गया। पौधा आने के बाद उसको फूल आ गए, फिर उसको मोती लग गए। अभी सखियों को बुलाया, देखो देखो कृष्ण ने मोतियों की खेती किया और उस हर एक मोती के ऊपर कृष्ण का नाम था, गोपाल गोविंद ऐसे। और उसमें एक ऐसा होल भी था, तो बड़े बड़े मोती थे, ऐसे आंवला के जैसे मोती थे। और उस मोतियों से हार गूंफा, गायों के गले में डाल दिया। अब ये सब गोपियां चकित हो गई, बोले इसने तो सच में मोती खेती करके डाली है हमको। बोले कि राधा रानी ने बोला कि दो सखियों के जाओ ललिता, उसके पास जाके बोलो कि हमको ये मोती चाहिए। तो दोनों सखियां आ गए, बोले कि काना काना ये मोती आप दे सकते हो, हमारे भगवान के लिए मोती चाहिए। बोले जाओ फूटो यहाँ से मोती मांगने आए हैं। वो किसने भेजा आपको, मोती चाहते हो तो पहले दोनों में से एक को गिरवी रखना पड़ेगा, मतलब आप खुद को गिरवी रखो दोनों सखियों में से सारे ग्वाले बैठे थे और ये कन्या उसकी खींच रहा था। तो बोले कि ललिता एकदम नाराज हो गई। बोले कि देखो हमको आगे भेजा था, अभी हमारी इज्जत उतार दी इन्होंने, अभी मैं वापिस जाते बोलते कि हम आगे से इनको मिलने नहीं जाएंगे, जिसको मोती चाहिए वो आके कान्हा से मिले। फिर राधारानी के पास गए, इंदुलेखा और ललिता, जाके बोला कि कान्हा ने तो मना कर दिया, लेकिन अगर मोती चाहिए तो आपको हमारे यहाँ पे गिरवी रखना पड़ेगा, किसी को दोनों में से गिरवी रखो यहाँ पे। तो बोले लज्जित हो गई थी राधा रानी, बोली कि ऐसा करता है कान्हा, ठीक है। बोले हम मोती खेती करके दिखाएंगे उसको, हम क्या मोती नहीं बना सकते। तो सब गोपी ने मोती की खेती करने के लिए प्लान किया और मोती खेत में डाले। अब क्या करना चाहिए, बोले उसने गाय का दूध से खेती किया ना, हम घी से करेंगे सब लोग अपने अपने घर से घी लेके आओ, है ना। अभी खेती में मोती डाल दिया और घी भी डाल दिया अंदर से। अभी घी डाल दिया, मोती भी आ गए। मोती आ गए, मोती छोटे छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे कृष्ण के जैसे, इतने आकर्षक नहीं थे, लेकिन बोले कि हमने भी खेती करके डाली, देखो कान्हा, बुला उसको। बोले कि तुम्हारे जैसे नहीं, लेकिन उसे भी अच्छे बनाते हम। तो कन्हैया आगे सखागण के साथ रहे, तुम्हारे मोती क्या, देखो हमारे कन्हैया के मोती, उसमें तो गोपाल गोविंद नाम है। तो राधा रानी ने कन्हैया को थोड़ा सा, है ना, ब्रेन वॉश किया उसका। और फिर बोले कि आपने आपको क्या समझते हो, ये वृंदावन है और यहाँ की ईश्वरी मैं हूँ, और यहाँ पे जो भी बनता है ना वो मेरा, उसके पर हक है, वो सारे मोती मेरे हैं, उगने का भी टैक्स देना पड़ता है। तो कन्हैया बोला, अच्छा, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि वृंदावन तो कन्हैया का है। तो कुछ गोपाल था, अपने वचन का मंत्र सुनाया, फिर राधा ने उसको और एक मंत्र सुनाया, तो दोनों में लग गई वृंदावन किसका है तो फिर उसके पश्चात दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बोले कि चलो वृंदावन किसका है, तुम्हारा भी है मेरा भी है, जिसका भी है, लेकिन इन लोगों को करना क्या है बोलो अभी। तो बोले हम गाय का श्रृंगार करना चाहते हैं, ये तुम्हारी गोपियों को बोलो कि गाय का श्रृंगार करो, और तुम्हारे सखाओं को बोलो कि हम हमारे डिटीज का, हमारे बच्चों का श्रृंगार करना चाहते हैं, इनका श्रृंगार करने के लिए लगा दो। तो इस प्रकार से रानी उनको सेवा में लगा दिया और कृष्ण इनको भी सेवा लगा दिया, है ना।
तो आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ये भगवान का जो आदान प्रदान है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान मोतियों का खेती भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई संभव नहीं, ऐसा नहीं है। जो असंभव है संभव करके दिखाने वाले हैं। तो इसलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा सकता है। कृष्ण जब द्वापर में थे तो सारे लोगों ने भगवान नहीं समझा उनको। हालांकि वो युद्ध के भूमि में खड़े हैं, शस्त्र अस्त्र कुछ उठा नहीं रहे थे, लेकिन दुर्योधन कौरवों को समझने की ये भगवान है, नारायण है साक्षात। वैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि पांडवों ने और पांडवों के पक्ष में जो लोग थे उनको मालूम था। भगवान ने अर्जुन को बताया भी था, यदि आप नहीं इनको मारोगे तो उनको मारना अटल है, युद्ध होना तो अटल है, लेकिन आप मेरे एक निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्र भवे सवे साची। अगर युद्ध करोगे तो आपकी जीत होगी, आपका नाम रोशन होगा। तो इसलिए अर्जुन ने उस चीज को स्वीकार किया और पश्चात युद्ध किया। तो वास्तव में वो तीर छोड़ने से पहले तीर कितने तो तीर जाके सैनिकों को लगते थे, और जितने तीर आते थे वो सारे तीर भगवान अपने रथ को इधर उधर छुपा के रखते थे, लेकिन किसी तीर को ये नहीं किया। तो अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करके विजय अर्जुन की घोषित की, पांडवों का विजय हो गया उसमें। तो इसलिए भगवान को भगवत ना बोलिए ना, कि जो विष्णु या नारायण ये सब कृष्ण से ही आते हैं। और कृष्ण को समझने के लिए जो एकादशी व्रत है, जन्माष्टमी है, ऐसे व्रत करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उनका भक्तों का सेवा करने से। यदि हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो हमें ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। लेकिन स्वीकार करने का माध्यम क्या है? उनके भक्तों का सेवा। भगवान की सेवा तो हम करते ही हैं, लेकिन उनके भक्तों का सेवा करते, उनके जैसा बोले जैसा, तो कृष्ण उसको अपना मानते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान की सेवा करने के लिए चैतन्य कि मैंने इतने वृक्ष लगा दिए, इतने मैंगो है, उसके लिए कि मेरे पास 2 हाथ है, लेकिन ये आप मेरे सेल्समैन बन जाओ इसको बांटने के लिए। बहुत मुझे लोग चाहिए, सेल्समैन चाहिए। आपको हर एक को मैं शक्ति देता हूँ, ब्रह्मांड भ्रमित है, सबके पास इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं, यदि आप मेरे आंदोलन में सेवा करते हो, सबको कृष्ण नाम देते हो। तो यदि स्वयं का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें भगवान का भक्तों का भक्त बनना पड़ेगा। और इसलिए सारे कृष्ण आंदोलन में जो भी लोग शामिल हैं, उनका कर्तव्य है कि श्रील प्रभुपाद ने जिस प्रकार से मेहनत की और सब देश विदेश में हर जगह पे कृष्ण का नाम फैलाया और कृष्ण को ही आगे किया, खुद आगे नहीं हुए। आज के जमाने में लोगों का नाम पहले होता है, कृष्ण का नाम बाद में होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण का नाम रोशन किया। इस्कॉन प्रभुपाद का नाम कितने लोगों को पता ही नहीं है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कौन है पता ही नहीं है। लेकिन ये है कि पीछे रह के सेवा करना और सबको कृष्ण प्रदान करना। तो हमें इस तरह से भगवान को प्राप्त करने की विधि को पता करना है और कृष्ण को संतुष्ट करने में अपना जीवन लगाना है। और सबसे आसान तरीका चैतन्य महाराज कहा था कि जो व्यक्ति हरि नाम का जप करेगा नित्य रूप से, और जो मेरा प्रसाद ही खाएगा, है ना, भगवान को अर्पित प्रसाद, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य का है कि विषय अन्न खैर दुष्ट हो मन, बाहर का जो खाएंगे हम ऐसे भक्ति करते करते तो हमारा मन दूषित हो जाएगा। ना होइल कृष्ण स्मरण, कृष्ण का स्मरण करने में दिक्कत हो जाएगी। बाहर का खाना खाने से, होटल का खाते हैं या और कहीं जाके फीस्ट खाते हैं वहाँ पे, तो वो नहीं चलेगा। जब भगवान के भक्तों ने बनाया हुआ प्रसाद खाते हैं तो कृष्ण का स्मरण। मैं एक क्लास में गया था 2-3 हफ्ते पहले संडे को, उधर मालेवाड़ी में। तो आप एक गृहस्थ मिले थे, बोले कि ये चीज़ को मैं मानता नहीं, किधर का भी खाओ, ऐसा थोड़ी लिखा है शास्त्र में इधर का नहीं खाना चाहिए, उधर का नहीं खाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि चैतन्य बाबू का मिशन है, आप खा सकते, लेकिन हम चैतन्य बाबू के मिशन में, आपको जो खाना है खाओ, कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन हमें तो भगवान ने कहा है, हम इसी चीज़ को पालन करते, तो वो हट गया बाजू से। मतलब बाहर के लोगों की भक्ति क्या है
इंद्रियों को खुलेआम छूट देना कुछ भी खाने के लिए और फिर नाम जप करना। तो जहाँ पे नियम नहीं है वहाँ पे भक्ति कैसे होती है? वो जो श्लोक है गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मनोऽहं परित्राणाय साधनानां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे में। तो धर्म संस्थापन का मतलब क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापन करना मतलब क्या है? धर्म की स्थापना यानी कि डूज एंड डोंट्स। यदि व्यक्ति बोलते 4 माला करने से भगवत प्राप्ति होती है, कोई बोलता है 1 माला करने से भगवत प्राप्ति होती है, आप 16 माला क्यों कर रहे हैं? तो उनका मेंटल स्पेकुलेशन है वो। लेकिन जो शिला प्रभुपाद ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति 16 माला का जप करता है, एकादशी व्रत को पालन करता है और 4 नियम का पालन करता है, तो मैं इसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। और जब स्वयं कृष्ण उनके मुख से बोल रहे हैं, प्रभुपाद के मुख से, यदि वो जीवन भर इस आंदोलन में रहता है, 16 माला का जप करता है, भक्तों की सेवा करता है, तो कृष्ण उसको स्वीकार करते मेरे भक्तों का आदेश का पालन किया है। इस तरह से हमें शिला प्रभुपाद के आंदोलन में प्रभुपाद की विधि को फॉलो करना है। बाहर के लोग कुछ भी कहें, लहसुन प्याज क्यों छोड़ दिया, चाय कॉफी क्यों छोड़ दिया, है ना, ये सब अनवांटेड थिंग्स है, जिसको लोग पीने से बोलते हैं कि हमारे अंदर थोड़ा सा उत्साह आ गया, लेकिन हरिनाम से उत्साह आता है भक्तों के जीवन में। तो हमको ये प्रभुपाद ने सिखाया, जीवन उसका मंगल हो जाएगा डूज एंड डोंट्स फॉलो किए तो। हम आशा करते हैं कि श्री निताई गौरचंद्र आपके जीवन में भक्ति का जो रस है, भगवान का प्रेम जो है, वो आपको प्रदान करे। आज विशेष रूप से निताई गौरचंद्र आए हैं अमन प्रभु के। पिछले हफ्ते 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो, हाँ 1 ही वीक हो गया ना, पिछले शनिवार को। हाँ, इतने सुंदर विग्रह है यहाँ पे। पहले बड़े बड़े निताई गौरचंद्र थे, है ना, गौर सुंदर, आशी माता जी और गौरव प्रभु के, लेकिन उनकी जगह उन्होंने ले ली। तो उनको प्रार्थना करना चाहिए कि आपने हमें भक्ति प्रदान की, लेकिन और भी लोग हैं जो भक्ति में आना चाहते हैं या उनके पास पहुंचना चाहिए, तो हमें वो शक्ति प्रदान की कि सबके पास ये जाके आपका संदेश का प्रचार करें और अन्य अन्य लोगों को हम भक्ति में लेके आए। इसे चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं अन्य अन्य लोगों को लेके आने से। तो आशा करते हैं कि वो हमारे पर कृपा बरसाते रहे। तो क्यों कहा है भगवद गीता में कि तपस्या से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, दान से नहीं, या तर्क वितर्क से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे तो भक्ति से प्राप्त कर सकते। कोई व्यक्ति दान कर रहा है, कोई व्यक्ति जप कर रहा है निरंतर, जैसे वो एग्जाम्पल दिया मैंने रामदास विश्व का, जो जप कर रहा था, तो फिर भी भगवान ने उसको दर्शन देना मना कर दिया। जप करना भक्ति नहीं है? क्यों भगवान ने उसको मना कर दिया? क्या रीजन था उसका? तो ऐसा क्यों कहा गया गीता के इसके पहले वाले श्लोक में कि भगवान कहते हैं कि वेदों के अध्ययन से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, या पूजा से नहीं मैं प्रसन्न होता, लेकिन मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, या मैं प्रकट होता हूँ भक्ति से आपके सामने, जैसा हूँ वैसे, है ना। तो क्यों ऐसा कहा है कृष्ण ने? वेदाध्ययन से क्यों नहीं प्रसन्न होते? जो इच्छा पकड़ लिया, लेकिन मुक्ति की आशा रखती है, मन कर मुक्ति की आशा या स्वरूप प्राप्ति की आशा करती है। तो ये काम कर्म भगवान के माधुर्य भाव में स्थित होकर उनकी भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं दिलाए। भगवान को जो चीज चाहिए वो देकर उनको दूर ही रखते हैं। ईश्वर चाहिए, लो सर जाओ, भोगो, खत्म होंगे फिर आएंगे। दान देने के पीछे जितने लोग तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वो हाथ के कंगन उतार के, गले का मंगलसूत्र उतार के, या जितने पैसे ले उतने पैसे भगवान के सामने डाल देते हैं। उनका फायदा होता है ना, उसे डालने से उनको दुगना धन मिल जाता है। तो धन के लिए वो धन डाल रहे हैं बालाजी के सामने, तो भक्ति नहीं है।
भक्ति मतलब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कृष्ण आपका है सब कुछ, ये शरीर आपका, मन आपका, बुद्धि आपकी, मेरे बच्चे आपके, मेरा घर आपका। तो सब कुछ एक भक्त ने अपने भगवान को सेवा में लगा दिया है। वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहता, भगवान को जो अर्पित किया वो प्रसाद है वही ग्रहण करता है। भगवान का समझता है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं इसमें, सब भगवान। जो यश है भगवान ने दिया यश, जो अपयश है जो नहीं मिला मुझे वो भगवान की इच्छा है, नहीं मिला। तो इससे क्या है, कृष्ण से नाता जुड़ने से स्वयं को जो अभिलाषा है प्रेस्टीज की, पावर की, या कुछ प्राप्त करने की, वो सब नष्ट हो जाती है। स्वयं की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। वही उत्तम भक्ति है। भगवान को क्या अच्छा लगे वो हमें करना चाहिए। इसलिए प्याज लहसुन या चाय कॉफी कृष्ण को नहीं चाहिए। कृष्ण को भोग लगाते क्या? उसका नहीं लगाते। इसलिए कृष्ण वो पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे, केवल पूजा करना, जो मुझे चाहिए ऑफरिंग करूंगा, खाऊंगा, प्याज लहसुन का नहीं। उसमें कृष्ण को जो चाहिए मिलना चाहिए। आपके घर में कोई अतिथि आ गया, उसने बोला मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा मिले, गर्मी का सीजन है, ठंडा नींबू शरबत मिलेगा क्या? नहीं, नींबू शरबत नहीं है, और गरम गरम चाय दे दो क्या? और चाय पीता नहीं, चाय छोड़ दिया, अभी चाय कैसे देंगे उसको? है ना, हमारे पास चाय है, हम चाय पीते, नींबू शरबत नहीं पीते। तो फिर वो प्रसन्न नहीं होगा, उसको नींबू शरबत चाहिए। और ठंडी का, गर्मी का सीजन है तो ठीक है, ठंडे ठंडा दे दो, सोच दो, पानी दे दो ठंडा। तो इसलिए भगवान को भी ऐसे भक्त चाहिए जो उनको जो चाहिए वो करने वाले। अपने मन से वेदाध्ययन कर सकता है, तपस्या कर सकता है, दान दे सकता है, पूजा कर सकता है, लेकिन कोई इन साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता या मुझे देख नहीं सकता। इसका अर्थ है कि भक्ति विहीन लोग हैं। हाँ, तो भक्ति कोई इसके ऊपर आधारित नहीं है। हम गीता के 700 श्लोक पढ़ाई कर दिए और हमें कृष्ण प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है। गीता के श्लोक कंठस्थ हो गए, प्रपद के साथ आ गए थे ऐसे लोग। प्रपद को बोले कि हम 700 श्लोक कंठस्थ किए, बोले तो प्रपद ने बोला आप मूर्ख हो का? प्रपद ने, कृष्ण कौन है आपको पता नहीं, और आप गीता के 700 श्लोक बोल दिए। कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये नहीं बोल पाए वो लोग। कृष्ण कोई ऐसा एक मनुष्य है, कृष्ण कोई शक्तिशाली है, ऐसे कह दिया, लेकिन कृष्ण भगवान है इसको स्वीकार नहीं किया। तो गीता का अर्थ है कृष्ण भगवान है, भगवान वाच। भगवान मतलब सब देवताओं के भी परमेश्वर है। देवता लोगों का स्टेट अलग है और भगवान का स्टेट अलग है। ऐसे जो समझता है वही भगवान को प्राप्त। लेकिन पूजा करने वाले कितने लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। जैसे एक कथा मैं बताता हूँ, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे, कल ने परसों है क्या, एकादशी है, महाशिवरात्रि है कल ना। तो चैतन्य भुवनेश्वर में आए थे, जहाँ पे शिव जी का टेम्पल है ना, वहाँ पे आए थे। तो ये महादेव का एक भक्त था, उसका नाम था काशीराज, और शिव जी को बहुत मानता था, बहुत तपस्या करता था एकदम, और इतनी कठोर तपस्या की थी उसने। तो भगवान शिव उसको प्रसन्न हो गए, बोले क्या मांगना चाहते मांगो। तो उसने बोला कि ये जो है ना वैष्णव लोग या इनका स्थान नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में, काशी में। तो उसने विध्वंस करना शुरू कर दिया। तो विध्वंस करना शुरू, तो भगवान को देखा नहीं गया। वैष्णव भक्त लोगों का, ब्राह्मणों का विनाश, उनके घरों को आग लगाना, काशी को पूरा आग लगा दिया उसने। जो ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उनको सब सता दिया। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और शिवजी ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पशुपति अस्त्र छोड़ दिया। अभी पशुपति अस्त्र और सुदर्शन चक्र में फाइट होने लगा। तो सुदर्शन का पावर भगवान का ज्यादा ही है। तो पशुपति अस्त्र ने देखा कि सुदर्शन का आग बहुत तेजस्वी है एकदम, उसके सामने टिक नहीं पाया, वो पशुपति अस्त्र भाग के चला गया। फिर भगवान शिव कृष्ण को शरण में आ गए। तो कृष्ण ने कहा कि यदि काशीराज भी है, यदि वो विष्णु के भक्तों की निंदा करता है, विष्णु को मानता नहीं और शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसको कदापि ही कृपा नहीं मिलेगी। तो शिव जी नतमस्तक हो गए
और भगवान कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपका स्तुति कर सके, आपका सेवा कर सके। तो शिव जी ने भगवान वासुदेव का सेवा किया। तो शिव जी ने घोषणा की कि यदि कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो कृष्ण को मानता नहीं, कृष्ण के भक्तों को भी मानता नहीं है, तो उसका विनाश होगा। तो काशीराज को भगवान ने सुदर्शन से मार दिया, उसका विनाश कर दिया। पाशुपति अस्त्र भी भाग गया उनका, शिव जी का, और शिव जी शरण आ गए। तो इसलिए बाकी देवताओं भगवान के सामने टिक नहीं पाएंगे। कल महाशिवरात्रि, और शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होगी कल, लाखों की संख्या में लोग जाएंगे और कतार में 4-4, 5-5 जन खड़ा रहेंगे, लेकिन कोई नाम नहीं जप करता। उसमें फाइट करते हैं, एक दूसरों से झगड़ा करते हैं, दारू भी पीते हैं, गुटखा पान कुछ भी खाते, सिगरेट स्मोकिंग करने वाले। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि शिव जी का एक नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले, और शिव का मतलब है कि मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले। यदि हम भगवान शिव के पास, तो चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ कहने का तो पता कि चैतन्य महाप्रभु जब भुवनेश्वर में आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान शिव के सामने कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का नृत्य किया, और सब वैष्णव कहा कि हम शिव जी को आदर करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी के सामने भगवान का कीर्तन करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वैष्णव का आशीर्वाद देते हैं वो शिव जी, कि आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे इसी जन्म में। और जब हम शिव जी की इस भाव से सेवा करते कि शिव जी परम वैष्णव है, तो उन वैष्णव का आशीर्वाद के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, हमारे अंदर जो भी अमंगल है, जो भी बाधा है भक्ति में, वो सब बाधाओं को दूर करो। और हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, और वही मांगा था कात्यायनी व्रत से कि हम कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। कात्यायनी की भली पूजा की, लेकिन मांगा क्या? कृष्ण मांगा। ऐसे हम शिव जी के पास जाएंगे, क्या मांगेंगे? हमको कृष्ण मत दे दो, कृष्ण का सेवा दे दो, शुद्ध रूप से हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। यदि हम शिव जी में के लिए व्रत भी करना चाहते हैं महाशिवरात्रि का, तो उसका उद्देश्य कोई ये नहीं होना चाहिए कि हमें अच्छा धन मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, या हमारा प्रमोशन होगा, या हमारा अच्छा चलेगा, प्रशंसा होगी, इसलिए हम नहीं कर रहे महाशिवरात्रि का व्रत। महाशिवरात्रि भी करना है तो कृष्ण का ही नाम करना है, और कुछ नहीं करना है। उस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करना है, भजन करना है, भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं, वो सब करना अनिवार्य है। लेकिन उसके पीछे जो भावना है, वो भावना इंपॉर्टेंट है। हम कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए शिव जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, और भक्तों का सबसे बड़े भक्त हैं वैष्णव नाम यथा आशम। तो ऐसे शिव जी को हम प्रसन्न करें। तो इसलिए वो चित्रापन लीला वहाँ पे संपन्न की, और दिखाए कि जो लोग कृष्ण को, मतलब शिव जी को भी सम्मान नहीं करेंगे और कृष्ण के पास आएंगे, उनको भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए शिव जी का भी सम्मान करना आवश्यक है। हाँ, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। नमः विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की